तो हाँ दोस्तों, तो आज हम यानी कि 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर का हम लोग वन लाइनर जनवरी से शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन आपको हो गया, जनवरी का पहला क्वेश्चन कि यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन हो गया? तो क्रोएशिया आपको हो गया। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो अल नासर यूएई का एक सऊदी अरब का सऊदी अरब एक टीम एक क्लब है, वहाँ जुड़ गए हैं, अल नासर जुड़ गया। यानी रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़ गए हैं? अल नासर से हो गया। 2 जनवरी 2023 को भारत के 78वां ग्रैंड मास्टर कौन बन गया? तो कौस्तव चटर्जी आपको हो गया। आगे बढ़ते हैं। पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीपी मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया। आगे बढ़ते हैं। केंद्र ने कहाँ कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दिया है? तो आपको हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं कि चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया था? आपको जगह बिहार का हो जाएगा। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ कौन सा स्थापना दिवस मना 65वां डीओटी का स्थापना कब किया गया था? कमेंट करके बताइएगा। अब आते हम लोग आगे। स्पीकर है कि 2023 को रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का एक लक्ष्य रखा था? 2030 तक रखा गया। आगे आते हैं। 2023 को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई है? तो सावित्री बाई फुले को मनाया गया 3 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया? अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया। क्या किया गया है? अक्षरधाम। अहमदाबाद दिल्ली के संपर्क क्रांति का नाम चेंज कर अक्षरधाम एक्सप्रेस किया गया। गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गान नगाई तो मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट में। गान नगाई मणिपुर में। आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन होती है? शिवा चौहान। स से सियाचिन, स से शिवा चौहान आपको याद रखिएगा। आगे आते हैं। किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का एक अधिग्रहण किया गया? तो ये आपको हो जाएगा आसाम की हो जाएगा। अच्छा, आगे आते हैं कि राष्ट्रपति ने कहाँ संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो आपको हो जाएगा जयपुर, आपकी जयपुर में। आगे आते हैं। 2023 को किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था? नेपाल, पड़ोसी राज्य। किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरियल बनी है? तो केरला में। क्या है? वॉल ऑफ पीस म्यूरियल बनी है, तो केरला में बन गया। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन से राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगा? तो उड़ीसा करेगा। आते हैं हम लोग कि दीदी सुरक्षा कवच अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो आपको हो जाएगा बंगाल में, दीदी ममता दीदी। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में आपको हो जाएगा। विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो केरला में खोला गया। आगे बढ़ते हैं। भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया था? जापान को पीछे छोड़कर इंडिया 3 नंबर पे आ गया ऑटो बाजार में, यानी गाड़ी मोटर में। आगे आते क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 120 फुट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? मणिपुर। पोलो का प्रतिमा का मणिपुर में किया गया। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट, यानी कि जहां बंधन है वहीं आपको विश्वास करना है, तो बंधन बैंक शुरू किया गया। 79 ग्रैंड मास्टर कौन बन गया? तो प्रणीश एम बन गया। अच्छा, 7 जनवरी को किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो आपको बिहार सरकार किया गया। कौन किया? बिहार सरकार।
एक मिनट दोस्तों, बस साथ रहिएगा, बस वहीं जाते हैं तो तुरंत कर देंगे। चलिए आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया था? आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर, आपको हो जाएगा कहाँ हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। देश के पहले देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? वो गोवा में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया था? JSW को बनाया गया। किस लेखक ने ओडकुज्जल पुरस्कार जीता है? तो अंबिका सुत्थन मंगल जीता है। अच्छा, 8 जनवरी 2023 को 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया? जालना तथा नागपुर को, जालना तथा नागपुर दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जालना या तो नागपुर को दिया गया ना। आगे बढ़ते हैं। कल कि 2023 को किस रेलवे स्टेशन को FSI पुरस्कार ईस्ट राइट स्टेशन दिया गया? तो बनारस कैंट, बनारस से आगे पड़ता है बनारस कैंट। आइए, चेचेरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? छत्तीसगढ़। चेचेरा तो छत्तीसगढ़ MP से अलग हुआ है कटकर। आइए, उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली कोर्ट बन गई है? तो महाराष्ट्र का बन गया है। मनप्रीत मुनिका से किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है? तो अमेरिका में बनी है। अमेरिका, मनप्रीत मुनिका सिंह, अमेरिका। आगे आ जाते हैं। कल न्यूयॉर्क के फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार कौन जीता है? MS राजामौली जीता है। आगे बढ़ते हैं। 2023 को इंदौर में आयोजित 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को मुख्य अतिथि बनाया गया था। उनका थीम था डायस्पोरा, यानी कि अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार करना, विश्वसनीय भागीदार का योगदान देना। आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी हम लोग आते हैं। 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। किस राज्य ने जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता? तो उड़ीसा, याद रखिएगा। जागा मिशन से यूएन हैबिटेट पुरस्कार कौन जीता है? तो उड़ीसा जीता गया। पतरंग कदम पुरस्कार किसे मिला है? पतरंग तो आधार पूनावाला जो कोविड-19 का बनाया था टीका। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो AC चरानिया, AC चरानिया, AC चरानिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देश के पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया? तो आपको केरला हो गया डिजिटल। अच्छा, 2023 को DRDO ने कहाँ कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल प्रशिक्षण किया है? तो उड़ीसा किया। आपको भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? दिल्ली बन गया है। 83 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? जयपुर, राजस्थान। आगे आते हैं हम लोग। 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय युवा दिवस। और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 से सम्मानित किया गया थिरु एस नदेसन को। आगे आते हैं। किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के हाल ही में किया गया। ऑस्ट्रेलिया किया ना। आगे आते हैं। जनवरी 2023 में फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो विकास पुरोहित को किया गया। अच्छा, किस राज्य ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो त्रिपुरा आपको हो जाएगा, त्रिपुरा आपको हो जाएगा। आगे बनवाते हैं। 12 जनवरी 2023 को स्वदेश दर्शन 2.0
योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेप्पोर किस राज्य में स्थित है? तो केरला में स्थित हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2023 को सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बन गया? तो अवनी चतुर्वेदी बन गई है। आगे आते हैं। बाजरा उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? तो गांधीनगर गुजरात में मनाया गया। अच्छा, पेट्रोल मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने % इथेनॉल मिलाने की घोषणा किया? था 20% मिलाएगा। आगे आते हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा और है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास जिसका नाम है लॉन्च किया था। डिब्रूगढ़ यानी कि बनारस से जाएगा डिब्रूगढ़ यानी आसाम के बीच। एक टोटल 3200 किलोमीटर लंबाई है, जो 52 दिन का सफर होगा। 3200 कुल डिस्टेंस, 52 दिन इसको जाने लगेगा। अभी से लेकर 2024 तक टोटल बुकिंग हो गया, अभी तक कोई बुकिंग खाली नहीं है, आगे लोग जा सके, बुकिंग फुल है। अब आते हैं 13 को आते हैं। 2023 को भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT ने शुरू किया? सारंग IIT मद्रास किया गया। आगे आते हैं। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया? तो मेघालय यानी कि राजधानी शिलोंग में किया गया। आगे आते हैं हम लोग। इवेंट 2023 की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया था? सुल्तान अल जबेर यूएई का। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित करते हैं? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। करा के BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन? सुरभि जखमोला। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको याद रखिए कि BRO में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन है? तो सुरभि जखमोला। सुरभि जखमोला। आगे हम लोग आते हैं। सुरभि जखमोला। कल अभिनव 5G उपयोग मामले की जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बने? विदिशा। आगे आते हैं। 15वां विश्व हॉकी कप का उद्घाटन कहाँ किया गया था? कटक यानी उड़ीसा राज्य में। इबोला रोग से प्रकोप के अंत घोषणा किया युगांडा। युगांडा जो है इबोला रोग को प्रकोप का अंत कर दिया गया। आगे आते हैं लोग। कह रहा है कि किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता? तो जिंदल स्टील जीता है। कौन जीता? जिंदल स्टील जीता है। आगे आते हैं। किस कंपनी देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाया था? टाटा पावर बनाया है इलेक्ट्रिक चार्जिंग। अब कह रहा है किसने वैज्ञानिकों के फेफड़े के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया था? MIT। आगे आते हैं। 2023 को किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने का योजना बनाया? तो श्रीलंका अपनी सेना को आधा करेगा, क्योंकि तो दिवाली हो चुका है, इसके पास तो खाने के लिए नहीं है, तो सेना को कहाँ से पेमेंट दे पाएगा। आगे आते हैं। अधानता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? किसका? अधानता नियंत्रण के लिए राजस्थान किया गया। अब आते हैं आगे। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में विकसित या स्थापित करेगा? तो मुंबई में करेगा। जल्लीकट्टू समारोह कहाँ मनाता है? तमिलनाडु में। सेना दिवस यानी कि 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? बंगलुरु कर्नाटक में। कर लेने हैं कि विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो स्विट्जरलैंड में किया गया। अब आते हैं हम लोग आगे आते हैं।
कल की आई ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास कितने प्रतिशत संपत्ति है? तो 40% है। और इंडिया में जितना एक लोग के पास जब संपत्ति है टोटल 40% के बराबर है। अच्छा, G20 के थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू किया गया? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल मध्य प्रदेश में। आगे आते हैं हम लोग 16 जनवरी 15 तो ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2023 को जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया? ब्रिटेन कर गया। किसके साथ? जापान के साथ। भोगाली बिहू त्योहार कहाँ मनाता है? आसाम में। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता कौन है? आर बोनी गोब्रियल अमेरिका के हैं। आगे आते हैं। आर बोनी गोब्रियल अमेरिका के थे। ओहो सॉरी। कौन सा राज्य सभी ऑनलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गया था? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। कल 2023 को जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? जेरी सेनफील्ड। किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता? बार्सिलोना। कौन जीता है? बार्सिलोना। आइए, किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बनेगा? तो केरला का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत फ्रांस। वरुण अरुण सब फ्रांस के साथ होता है, याद रखिएगा। अच्छा, कल आईपीएल जो 2023 में आईपीएल मीडिया अधिकारी 951 करोड़ रुपये में कौन खरीदा? था वाईकॉम 18 को है। वाईकॉम 18। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाईकॉम 18 हो गया ना। अच्छा, आते हैं। किसने मलेशिया ओपन 2023 को पुरुष एकल खिताब जीता? विक्टर एक्सेल्सन। अच्छा, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया? पंकज कुमार सिंह को बनाया गया। आईएमडी कब तक देश का डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा किया? 2025 तक। 2025 तक। 18 आते लोग। करा कि अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता है? नानेरा जीता गया। अच्छा, कहाँ दो 1200 साल पुराने लघु स्तूप खोजा गया था? बिहार में मिला गया है। अच्छा, किसने अपना स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया था? एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। अच्छा, आगे आते हैं। किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण को शुरुआत किया? तो मास्टर कार्ड। सॉरी। किस देश के उपराष्ट्रपति बद्रा अली जूब का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? गाम्बिया का होता। क्या कहता? गाम्बिया का था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया? रसिया बन गया है। कल है कि भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्मिंग टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया था? कर्नाटका में किया गया। अच्छा, 2023 को किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड जीता है? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक जीता गया। आगे बढ़ते हैं। 2023 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा शुभम गिल। अच्छा, सबसे प्रथम बार दोहरा शतक कब लगाया था? सचिन लगाया था। 2010 में लगाया था। ये लगाया नहीं, 2010 2009 में लगाया था। ये लगाया था आपको साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया था 200 रन, पूरे 200 रन। अच्छा, इनका नॉन स्ट्राइकर कौन था? तो एमडी यानी कि एमएसडी
MSD सचिन महेंद्र सिंह धोनी। अब आते हैं मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड सम्मानित किया गया था कृष्णा वविलाला। अच्छा, किस IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS विकसित किया था? IIT मद्रास, याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम IIT मद्रास किया गया। आगे बोल रहा है कि ब्रांड साक्षरता सूचकांक 2023 में कौन सबसे ऊपर रहा है? जेनसिंग हुआंग। किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ एक नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो कांगेर घाटी, याद रखिए कांगेर घाटी कहाँ पड़ता? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर प्रभा अत्रे को दिया गया है। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ? तो बंगलौर में, कर्नाटक में। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया है? तो झारखंड किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया का मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो जूली टर्नर। आगे बढ़ते हैं। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक, 100 दिन में प्लास्टिक को हराना है, शुरू किया दिल्ली। ज़्यादा प्रदूषण कहाँ? दिल्ली में, तो दिल्ली शुरू करेगा। अच्छा, ममानी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में। आपको ममानी जी कहाँ? लद्दाख में है। आगे बढ़िएगा, ममानी कहाँ? लद्दाख में। अच्छा, ये किस राज्य का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं? तो यूपी को। अच्छा, किस एयरपोर्ट के बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड अवार्ड एयरपोर्ट जीता है? तो गोवा एयरपोर्ट। गोवा एयरपोर्ट का नाम जो है क्या रखा गया है? बताइए कमेंट करके। किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनवरी का थोड़ा सा बचा हुआ है, आप लोग तैयार करिएगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना कहाँ बनाएगा? चंडीगढ़ में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ चंडीगढ़ में। ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर से किसे शामिल होने एकमात्र भारतीय? ऋषभ पंत। अच्छा, ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया था? ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में। 74वां गणतंत्र दिवस जो 23 में मनाया गया, कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो 106 लोगों को उसमें दिया गया था। 6 को पद्म विभूषण, 9 के पद्म भूषण और 91 के पद्म श्री। याद रखिएगा, 6 9 घटा दिएगा 106 में आ जाएगा 91। जी आगे बढ़िए। 74वां गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? 412। आगे आते हैं। किस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामले पुष्टि किया गया है? तो आपको केरला में नोरो वायरस आया था। 74वां गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह सीसी बोतल को याद रखिएगा 74वां में। अब 75वां जो गणतंत्र दिवस होगा, इसमें फ्रांस के आने वाले हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति आने वाले हैं। 27 में लोग आते हैं। कल ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे? सूर्य कुमार यादव। एक ही तो सूर्य है, सूर्यवंशम। ICC अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, नल्ला, पाकिस्तान। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद, गुजरात, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। आगे बढ़िए। कल किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे दिया गया, यानी कि एकदम सौर से चलेगा, कोई इलेक्ट्रिक वहाँ पे नहीं रहेगा? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश का राजधानी घोषित किया गया। आंध्र प्रदेश का 3 राजधानी बनाया गया, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल को बनाया गया। यूनेस्को ने किस देश के उड़ीसा के डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया गया? तो यूक्रेन में होता है। उड़ीसा एक शहर है। उड़ीसा इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ ज़्यादा होता है गेहूँ। यूक्रेन का एक जगह का नाम है। आगे बढ़ते हैं।
कि भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? अफ्रीका के साथ। अच्छा, इससे पहले भारत ने 8 चीता और ला चुका है, कहाँ से? तो ये आपको नामीबिया से ला चुका है। आगे बढ़ते हैं। 13वां 13वीं सदी का होयसला कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया था? कर्नाटका में खोजा गया था। अच्छा, गूगल ने किस नाम से एक अपना एआई आधारित चैटबॉट लाया है? तो स्पैरो, याद रखिएगा, स्पैरो था, स्पैरो नाम था जी, स्पैरो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है कि जनवरी 2023 किस राज्य सरकार ने छात्रों को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देगा? तो केरला, यानी कि 60 दिन का अवकाश नहीं, एक साल में हो 365 दिन में तुमको 60 दिन अवकाश ही मिलते हैं। पढ़ने का चौहाड़वा। आगे बढ़ते हैं। किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का आईएसए पुरस्कार जीता? तो सेंटू रूइट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी? जनानी रामचंद्रन, अमेरिका नगर परिषद में। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ किया था? 8वां विज्ञान महोत्सव भोपाल, मध्य प्रदेश में, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट मनाया गया था? आइए, साइक्लोन मिस्र के पास, साइक्लोन मिस्र के साथ, भारत और मिस्र के पास साइक्लोन। अच्छा, ये कह रहा है कि भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन है? तो जानवे करते हैं जियो और खूब पियो। मणिपुर मेघालय के साथ किस राज्य की स्थापना मनाया गया 21 जनवरी को? तो त्रिपुरा की मनाया गया। इसका स्थापना हुआ था 1971 में मनाया गया था, शायद तीनों को 72 में, सॉरी, ममेत्री 1972 में। अब आते हैं, आदिवासी की बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? पहला जिला कौन? वायनाड। आदिवासी को 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? आर.वी. प्रसाद को दिया गया। अच्छा, यूनेस्को ने किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो अफगानिस्तान कब करेगा? तो 21 जनवरी को करेगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 22 हम लोग आते हैं जनवरी में। किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया? अस्का पुलिस स्टेशन कहाँ के है? वो तो गंजाम जिला उड़ीसा के। कल भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ, मतलब किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो मेघालय। किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया? इंगर एंडरसन को चुना गया। आइए, अगला क्वेश्चन। आप लोग आराम से सुनते रहिएगा, ऐसे आराम से सुनते रहिएगा, हम लोग बोलते जाएंगे, आप लोग सुनते रहिएगा, कोई नहीं है, ठंडा में निहाली घुस के पढ़ना है। आइए, 2023 को आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना? स्टेनली क्रिप्चोवेट। ठीक है। किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस पुरस्कार शुरू किया? पंजाब, स्कूल ऑफ एमिनेंस, कौन? पंजाब। किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्कूनर ओपन क्राउन जीता है? लक्ष्मण रावत। कौन जीता है? लक्ष्मण रावत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भारत का स्थान चौथा, पहला स्थान अमेरिका, याद रखिएगा। किसी ब्रिटिश को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड दिया गया है? तो मनीष तिवारी को दिया गया। किसको दिया गया है? फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड मनीष तिवारी को। शूटिंग विश्व कप 2023 का प्रशासक नियुक्त किया, एस के सिकरी को दिया गया। आगे बढ़ते हैं। डीजीसीए का महानिदेशक किससे बनाया गया है? तो विक्रम देव दत्त। कल की इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल कौन जीता? अनसियांग। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा गया? तो 21 रखा गया।
आइए हम आगे आते हैं कि 2023 को महिला क्रिकेटर्स को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू किया? ठीक है, न्यूजीलैंड। 2023 को किसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार सम्मानित किया गया? सुनील कृष्णन। आगे आते हैं, किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? नेट साइबर को। आगे आते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया था? अमृत उद्यान। ये तो हमें क्वेश्चन आता है हमेशा। मुगल गार्डन का नाम चेंज किया है, क्या रखा गया? अमृत उद्यान। आईसीसी इमर्जिंग वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है रेणुका सिंह। हिमाचल के फास्ट बॉलिंग करती है रेणुका रेणुका ठाकुर सिंह नाम है इसका। बात की पहली इंट्राजेनल कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? इनोवैक। और इंट्रा बना नाक में दिया जाएगा, इंट्राजोनल। आगे आते हैं लोग कि टी अंडर 90 वीमेन टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसको हरा जीता है? तो ब्रिटेन को आने के इंग्लैंड को हराया। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आसिफ शेख क्रिकेटर है, बैडमिंटन है, नेपाल क्या हो जाएगा। आगे बढ़ता है, किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया? राजा जे चारी। वी गार्जियन भारत और जापान। कोई पूछेगा आपसे कि सी गार्जियन कहाँ बनाया जाता है? तो चाइना और पाकिस्तान। सी गार्जियन। बी गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। आगे बढ़ते हैं लोग कि किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया? तो आपको हो जाएगा यूपी शुरू किया गया। अच्छा, FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 सम्मानित किसे किया गया? तो भिक्के पांडेयन को किया गया। ठीक है, भिक्के पांडेयन को। खेल इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण कहाँ किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। पांचवा हो जाएगा MP में हो जाएगा। अब कल हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता? तो जर्मनी जीता। कहाँ हुआ था? तो कटक उड़ीसा में हुआ था, इंडिया में। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशिया कौन बन गई? तो मिशेल ये कहा गया? तो मलेशिया का याद रखिएगा। ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ एशियाई महिला बन गई है ये। अच्छा, कल किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल 90 लाख पौधे लगाना रिकॉर्ड बनाया? जम्मू कश्मीर का। कहाँ के? जम्मू कश्मीर का। आगे बढ़िएगा। किस राज्य सरकार ने लाडली बना? मध्य प्रदेश लाडली बना। अच्छा, 74वां गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सबसे बेस्ट झांकी दिया गया था? तो गुजरात, ये उत्तराखंड को हो गया। बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश कौन हो गया? तो यूके हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि G20 की पहली बैठक कहाँ हुआ था? पुडुचेरी में हुआ था। पांडिचेरी में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए कि पांडिचेरी भारत का कितने जिलों में इसका पार्ट है? पांडिचेरी के बताइए कमेंट करके आप लोग। 1 फरवरी 2023 को किस संस्था द्वारा 47 स्थापना दिवस मनाया गया? तो भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया था? 1 फरवरी को मनाते हैं हम लोग। कब मनाते हैं? 1 फरवरी को मनाते हैं हम लोग। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया गया? याद रखिए, UAE। किसका? अल मिन्हाद शहर का नाम चेंज कर हिंद शहर किया गया। कहाँ? UAE में किया गया। किस राज्य सरकार समता कुंभ शुरू किया गया? तेलंगाना। समता कुंभ तेलंगाना। अच्छा, एक क्वेश्चन आ इसमें कह रहा है कि प्रजनेश गुणवेश्वरन ने कहा ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट फाइनल जीता है? कुवैत में। बोला कहाँ लगा? कुवैत में। थैंक यू। तो भाई, तो हम लोग का जनवरी खत्म हो चुका है
नेक्स्ट डे हम लोग फरवरी डालेंगे। अब हर एक मंथ मतलब कि स्टार्टिंग से जो कर दिए हम, तो जनवरी से लेकर हम लोग दिसंबर तक पूरा करेंगे 2023 का फुल्ली करंट अफेयर मंथली। थैंक यू भाई देखने के लिए।